वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सृष्टि के आदि काल से ही भारत की पवित्र भूमि महान संन्यास, त्याग, तपस्या, ऋषि मुनि, ज्ञानी पंडितों और वैज्ञानिकों की पावन भूमि रही है। संपूर्ण विश्व में अध्यात्म ज्ञान का डंका भारत मां की गोद से ही विश्व को सुनाई पड़े। इसलिए भारत की माटी धन्य है। यहाँ सृष्टि के आरंभिक काल से हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, आत्म तत्ववेता, आत्मज्ञानी, आत्मद्रष्टा, आत्मानुगामी और आत्मानंद के अमर निधि में अवगाहन करने वाले संत महापुरुषों ने ऐसी सभ्यता की दीवार के निर्माण की कि पश्चाताप अर्थात पश्चाताप को संस्कृति की आबो हवा इसको पार न कर सके। संस्कृति की ऐसी चमन स्थापित की जिस चमन की सुंदर कलियां कभी मुरझाती नहीं और अलौकिक ज्ञान का भुवन भास्कर कभी अस्त नहीं होता। यह हमारे भारत मां की और भारत की विशेषता है। इसको बंद कीजिए। इसकी विशेषता है, तभी तो एक मजदूर से लेकर के किसान तक, किसान से लेकर के व्यापारी तक, व्यापारी से लेकर अफसर तक और अफसर से लेकर के राजा महाराजा, भूपति सम्राट के घर में महलों में अध्यात्म ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती है, धर्म की उपासनाएं होती है और परम श्री हरि का गुणगान हुआ करता है। यही हमारी भारत की महान संस्कृति है और संस्कृति की जनक आत्म तत्ववेता ऋषियों का संदेश है, महासंदेश है। उसका नतीजा आज देख लीजिए कि इस उसर भूमि पर भी बैठ करके सैकड़ों हजारों की तादाद में भाई बहनें और माताओं सब बैठ करके हरि की चर्चा क्या करते हैं। ये हमारे अध्यात्म तत्ववेता ऋषि महर्षियों की अनुपम देन है और भारत माँ का आशीर्वाद है। हम लोग भी उन्हीं की संतान है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि के आरंभिक काल से ही अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से सुशोभित करने वाले, संयम नियम का मजबूत नंगोटा कसवाने वाले, सदाचार के आभूषण से श्रृंगारित करने वाले, धर्म के ताज से सुशोभित करने वाले, ज्ञान की अनुपम खंजर देकर के कामना की बीहर बन को नाश करने वाले और बैराग के मजबूत ढाल देकर के आफतों की जंजीर को तोड़ने वाले, अतुरनाने वाले, त्रितापों को नाश करवाने वाले, त्रिगुणों के बंधन को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, शोषण दोहन की कुप्रवृत्तियों को समन करने वाले और अध्यात्म ज्ञान की गंगा और आत्मज्ञान के भुवन भास्कर को चमकाने दमकाने वाले तथा शांति की अनुपम शीतल की सोम प्रभा निखारने वाले हमारे आत्मद्रष्टा संतों ने आदि काल से ही भारत की भूमि पर समाधिस्थ होकर के अनुपम संदेश को गाया और हम सबों को दिया। यह देन भारत भूमि की है। इसलिए माँ भारती के हम सब गुणगान क्या करते हैं। इस धराधाम पर साधना में रत रहने वाले हमारे महर्षियों ने अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी इंद्रिय घाटों से, द्वेषता की चादर से और कलमस्ताओं की घाटों से
बाटों से, राहों से अपनी कलमस्ता को, तम को, तमता तमसा को, तिमिर पुंजता की सघनता को समाप्त करके आत्मज्ञान के भुवन भास्कर को जो देखा, चमकाया, दमकाया और अंतर में ऐसे उजाला पैदा किया, प्रेरणा का दीप ऐसे जलाया, धर्म का ताज ऐसे सुशोभित किया, जिसे अंतर बाहर सर्वत्र उजाला ही उजाला दिखाई पड़ता है। इसलिए हम सबों को उस ओर आकृष्ट होना चाहिए था। उन्हीं की प्रेरणा को पाकर के देश के नायक महानायक हो अथवा शांति के पुजारी संत महापुरुष क्यों न हो, समाज की सेवा करने वाले वीर बांकड़ा क्यों न हो, या सीमा के रखवार करने वाले जवान सिपाही क्यों न हो, ये सब की सब अपने अंतःकरण की रश्मियों से इस समाज को, राज्य को, राष्ट्र को और अपने धर्म को सींचने का काम करते आया है। अध्यात्म ज्ञान यही कहता है, संस्कृति हमारी यही कहती है, सभ्यता हमें सीख यही देती है, और हमारा धर्म जो बनता है इसी के आधार पर बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आखिर शांति चाहता कौन है, सुख चाहता कौन है? शांति और सुख यह जीव चाहता है। कब चाहता है? जब मां के गर्भ में इसका बीजारोपण होता है तब से यह शांति चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परंतु गर्भ से बाहर निकलते उस करार को भूल जाता है और संसार की लावण्यता, प्रियता में, सौंदर्यता में दीवानगी बन करके या अपने कर्तव्य पथ से डिग जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, जिन पुरखों ने तुम्हारे शौर्य साहस को शिखर से पहुंचाने का प्रयास किया, वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह बल, वह पौरुष, वह पराक्रम, वह शूरता, वह वीरता, वह धीरता और धर्मज्ञता हर नर नारी की ऊर में समावेश है। शुभ्र प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रभा के रूप में, सौम्यता के रूप में, ये सब के अंतःकरण में लक्षित परिलक्षित है। आखिर आप कहेंगे कि हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? आवश्यकता है। पूर्व क्षितिज में भुवन भास्कर उदय लेता और अपने सुंदर अटालिका में आप सोफा सेट पर लेट पोट करते हैं, गहरी निद्रा में परमार्थ के थप्पे खा करके सोए हुए हैं, मोटी मोटी राजाएं और कम्बल ओढ़ करके। भुवन भास्कर आपके इंतजार नहीं करेंगे। हम तो प्रमादी बने, लेकिन वो तो गति के पथ पर चलने वाले वरदान को लेकर के चलते हैं हम सबको जगाने के लिए। हम खिड़की बंद किए हुए, कपाट बंद किए हुए तो रोशनी नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय हुआ है, लेकिन हम पट को खोलें तब तो। पट को खोलना चाहिए था। कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, यह नीति शास्त्र बतलाती है, यह ज्ञान बतलाता है। यह सत्याचार, सदाचार, शिष्टाचार के आधार पर कर्म की गति होती है। हमने उसको भूल चुका है। लेकिन यह सामर्थ्य, यह बल, पौरुष, पराक्रम हर नर नारी के ऊर में है। आवश्यकता है आत्म तत्ववेता गुरु के उस महान ज्ञान रूपी बाण को प्राप्त कर उस काली मां को, घटाटोप को, पट्ट को, आवरण को, ढक्कन को, कोभर को, वश्यता को और क्षुद्रता को नष्ट करके उस अलौकिक आभा का दर्शन करने के। जब ऐसी अलौकिक आभा का दर्शन साधक करते हैं, अभ्यासी करते हैं, भक्तगण करते हैं, सूरमा क्या करते हैं, सूरवीर क्या करते हैं, अंतर बाहर उसका उजाला हो जाता है। और उस उजाला से केवल वह अपने ही लाभ नहीं लेते हैं, बल्कि संसार के चप्पे चप्पे घूम करके समाज को लाभान्वित करने का अथक प्रयास क्या करते हैं। तभी तो ऋषि महर्षियों का इतिहास अमर बना हुआ है। और गुरु बाबा उस समय की बात हमारे
श्रद्धे लखन बाबा को सुनाएंगे कि जिस समय गुरु बाबा ने अपनी साधना पूरी करके जनमानस कल्याण के लिए बैलगाड़ी से चलते थे, पैदल चलते थे, उनके पैरों में 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे, उनके पैरों में फफोला पड़ जाता था, अपार कष्ट होता था, फिर भी राह पर उस सत्य के पथ का पथिक कभी रुकते नहीं थे। आज तो हम लोग जो है विभिन्न तरह के साधन से चलते हैं, लेकिन उन महान नायक को किसी ने पूछा नहीं कि इतना कष्ट आप क्यों उठा रहे हैं। अंतःकरण में उनको दुख था, उनके दर्द था, कलेश व्याप रहा था कि हमारा ही तो वह समाज है, हमारे ही भारत माँ की वह संतान है, हमारा ही लाडला है, और यह दुख की अग्नि में जल न जाए, इसलिए अब पहले अपने ही जलना आरंभ कर दिया। और उन्हीं महापुरुषों का संदेश हम सबों को मिला है, हम सब उस सबको बांटा करते हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद को, अपना कुछ नहीं, और साधु को अपना है, मुझे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं उन्हीं लोग कृपा को सुना देता हूँ। तो जिन वैभवता से, जिन शक्ति से, सामर्थ्य से, बल पौरुष से यह मनुष्यधारी जीव देवता से भी महान कहलाते हैं। क्यों? कर्म करने के कारण। कौन ऐसा कर्म जीव कर लेता है कि देवता भी उनके अनुयायी बन जाते हैं, प्रशंसक बन जाते हैं? उसके पीछे इतिहास छिपा हुआ है, जिसको कि भ्रम से लोग जान नहीं पाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान श्री राम की वाणी है कि मनुष्य का शरीर पाने वाला जीव बड़ा भागी है, बड़भागी होता है, जिसका सदग्रंथ वर्णन करता है। देवता भी प्रशंसा क्या करते हैं? क्यों? देवता के पास में जो शरीर होता है वह दिव्य शरीर होता है, उसे कर्म नहीं होता है, उसे पुण्य का फल भोगा जाता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में कर्म होता है, यह कर्म भूमि है, यहाँ कर्म किया जाता है। तो ज्ञानियों ने कहा कौन ऐसा कर्म करता है जीव जिसके चलते यह स्वर्ग के देवता के भी जो है प्रेरक बन जाते हैं? इसके पीछे इतिहास छिपा हुआ है। इतिहास ऐसा महान छिपा हुआ है, जो आत्म तत्ववेता ऋषि महर्षि होते हैं, वह इस संसार को नहीं, अपने शरीर को प्रयोगशाला मान लेता है। जैसे वैज्ञानिक लोग साइंटिफिक लेबोरेटरी में बहुत सारे चीज का रिसर्च क्या करते हैं, और रिसर्च के पश्चात जो है कहा करते हैं कि यही सत्य है। उसी तरह से अध्यात्म गगन के जो वैज्ञानिक होते हैं, परम वैज्ञानिक संत सदगुरु होते हैं, अपने शरीर में, अपने मानस में, अपने हृदय वाटिका में एक रिसर्चर सेंटर स्थापित करते हैं। वहाँ रिसर्च करते हैं कि संसार और संसार से परे कि वस्तु पदार्थ में सुख अस्थायित्व किसमें है। अंतोगत व शोध के क्रम में बतला देते हैं कि संसार में जितनी भी चीज लौकिक होते हैं, अवलौकिक होते हैं, ये सब के सब नाशवान है। इस वस्तु को, पदार्थ को पाने के बाद कभी भी शाश्वत सुख और चिर शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वस्तु स्वयं खंडित है, नाशवान है, क्षय होने वाला है, और एक एक पल इसका क्षय होता है या विनाश के गर्भ में जैसे जा रहा है। इसलिए जो स्वयं नाशवान है वह अविनाशी सुख को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यह जीवात्मा उस अविनाशी ब्रह्म का अविनाशी अंश है। इसलिए इसके अंतःकरण में उस शाश्वत सुख और चिर शांति की अभिलाषा रहती है। लेकिन अज्ञ अकोपितता, अंधाभागिता के कारण यह आत्म तत्व की चक्षु को न खोल पाने के कारण गो गोचर जहाँ लगिमन जाई सो सब माया जानो भाई। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से समझाया कि इन चर्म चक्षु से, माई के नेत्रों से जितनी भी संसार में वस्तुएं लक्षित प्रलक्षित होती है, दृष्टि गोचरें होती है, हे लक्ष्मण यह सब के सब नाशवान है। इसमें अस्थाई सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, परमार्थ का सुख नहीं है, आत्म सुख नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु तो जीव का भला कैसे होगा?
तो भगवान ने कहा कि मायातीत ब्रह्म की उपासना करो। वो मायातीत ब्रह्म अविनाशी है। अविनाशी तो तद्दिदिन्येन सर्वमिदं तत्तम, वह अविनाशी ब्रह्म है। कहा उसका नाश नहीं होता क्या? का नहीं। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। का भविष्य में कभी टुकड़ा नहीं होता? का ना, इसका कोई टुकड़ा नहीं होता। क्यों? का छोद्यम दाह्यो अम्लम कलेधो असोसी विच नित्य सर्वथा स्थानम चलेयम। ये सनातन ब्रह्म है, इसका नाश नहीं होता है या विनाशी होता है। किसी भी काल में इसका क्षय नहीं होता है, टुकड़ा नहीं होता, खंड नहीं होता। और संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक कितनों ताकतवर मिसाइल बना लें, इस पर आघात प्रतिघात नहीं कर सकता है। क्योंकि मिसाइल के अंदर में जो कुछ भी बम गोला के अंदर में बारूद रहता है, उसके कण में तो यही शक्ति विराजमान है, तो नाश को करेगा। और मिसाइल नाश नहीं कर सकती है इसको। यह आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्म की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। यह कर्म होता कैसा है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? संत महात्माओं ने कहा यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कर्म होता है? क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म कहते हैं हम लोग जो इस आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, मन से इसका चिंतन करते हैं, बुद्धि से संकल्प विकल्प क्या करते हैं, फिर क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, क्षण क्षण पल पल, यही है क्रियमान कर्म। इस सब का संस्कार जो बनता है, जैसे अभी देखते हैं कैमरामैन का, ऑपरेटर को कैमरा लगा हुआ है, ये जो भी चीज हम लोग बोलते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, सब उसमें जो है कैद हो रहा है, सब वो खींच रहा है। उसी तरह हमारा और आपका मन, यह जीवात्मा के सहचरणी बगल में बने हुए है। यह मन जो है एक कैमरा के समान है। हर चीज उधेर बुन को, क्रियाकलाप को, चिंतन मन को, यह सब को जब जर्व क्या करता है, इसका रील तैयार होता है। और रील ही संस्कार कहलाता है। इसका क्रियमान कर्म कहते हैं। इसलिए क्रियमान कर्म पर ही जो है सो भविष्य निर्भर करता है। अगर बच्चे को आप केवल खाने पीने के लिए दें, वस्त्राभूषण से सज्जित करें, उनको शिक्षा दीक्षा ना दी जाए, तो क्या वो जो 50 वर्ष की उम्र में भी वैज्ञानिक बन पाएगा? क्या जीवन के अंत समय में भी वैज्ञानिक नहीं बन सकता है? ना वो IAS अफसर बनेगा, ना डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ना वर्ल्ड फेमस स्कॉलर बन पाएगा। इसलिए माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है कि गोद में बैठा करके ही शिक्षा दीक्षा देना, शिक्षा से संस्कारित करना, क्योंकि भविष्य निर्भर करता है वर्तमान पर। कहीं पगडंडी होकर के चलते हैं, कांटे कोसे की पगडंडी रहती है। अगर हम कांटे कोसे को हटा करके ना जाएं और दौड़ते चले जाएं दौड़ तेज रफ्तार से, तो शीशे भी घायल कर देंगे, कांटे भी गिर जाएंगे, झाड़ झांखर में लहू लहान हो जाएंगे और कहेंगे कि भविष्य में यही दिखा था। नहीं नहीं नहीं, इस पर यह ज्ञानी लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमने कर्म के राह को साफ सुथरा नहीं किया ज्ञान से। ज्ञान की झाड़ू से राह को वर्तमान में साफ नहीं किया, इसलिए भविष्य ने हमको घायल करना छोड़ नहीं सका, घायल कर दिया। इसलिए क्रियमान कर्म को करना चाहिए, महानता के से ओतप्रोत होकर के, महापुरुषों के ज्ञान से अपलावित होकर के, तब जाकर के यह अंत समय जब आता है जीवन का, ये सब कर्म माँ के गर्भ से लेकर के अंतिम क्षण जिस समय मृत्यु हुआ करती है, ये सारे के सारे कर्म एक जगह हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है संचित अर्थात ढेर। ये ढेर हो जाता है और उसी के साथ जब वह संकल्प विकल्प में उसका शरीर छूटता है, तो अगला जन्म वही प्रारब्ध बन करके आता है। जो जैसा कर्म किया है अगले जन्म में वही पुण्य प्रताप उसको मिलता है, या उदंडता की अखाड़े पर दंड पेलता है, या अश्लील कर्म करता है, माँ बाप को सताता है, भाई भाई का गला कटवाता है,
समाज को लड़ाई झगड़ करवाता है, राष्ट्र को टुकड़ा टुकड़ा करता है, या धर्म पर कुठाराघात करता है। यह प्रारब्ध कर्म, यह प्रारब्ध का फल है। वह बचपन से ऐसा बन जाता है। लेकिन जिसका प्रारब्ध शाश्वत है तो जन्म लेते ही देख भरना आरंभ कर देता है। आप जरा कहेंगे ये कैसे हो सकता है? होता आपका ही धर्म ग्रंथ बतलाता है। व्यास जी का पुत्र कौन हुए थे? सुखदेव मुनि। और कहा जाता है कि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में छिपा हुआ था। अब कैसे छिपे हुए थे तो मैं नहीं जानता, इतिहास कहता है, शास्त्र कहता है। और जब वह जन्म लिया तो डेगा डेगी करना आरंभ कर दिया। व्यास जी ने ममता वत्स कहा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? वत्स कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। कहा मतलब? कहा संसार का बड़ा डर लगता है, संसार का डर लगता है। जरा बताइए, सुखदेव बचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। यह उनका महान संस्कार प्रारब्ध का था, प्रारब्ध का संस्कार था कि भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर ज्ञान का संदेश सुना रहे थे तो वह सोगा बन करके सुन रहा था। माता तो अलसा गई, लेकिन वह संस्कार से ऐसा हुआ गया कि उसको पुनः जीव मनुष्य का शरीर मिला। और फिर वेदव्यास जैसे महर्षि के घर में उनका संतान बन करके आना हुआ। और जन्म लेते ही वो जंगल की राह ले ले। ये संस्कार होता है, ये संस्कार होता है। और धृतराष्ट्र के घर में जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो जिस समय में पुत्र का उत्पन्न हुआ तो वहां सियार भौं 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 करता था, गीदड़ हौंकता था, कार कौआ क्या 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 करता था, गिद्धे वगैरह लोमड़ी सबके सब भूखा करते थे, गर्जा करते थे। विदुर जी से ने पूछा कि क्या हुआ? का बड़ा पसगुन लड़का पैदा ले लिया है। जा, यह संस्कार है, यह हमारा प्रारब्ध, हमने क्या किया उस जन्म में, और उसी का फल इस जन्म में जैसे मिलता है। ये क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध है, ये तीनों जो है हमें बांधे हुआ है एक दूसरे से। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं वर्तमान में कर्म का शुद्धिकरण जो है से क्या करो, ज्ञान से इसका निपटेड़ा जो है से क्या करो। अगर वर्तमान बिगड़ गया तो भविष्य बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बच्चे को शिक्षा माँ अपने गर्भ से ही दिया करती है। माँ ही बतलाती है कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारे नातेदार कौन है। अगर माँ ना बतलावे तो पिता के पास सामर्थ्य नहीं है कि वह गोद में बैठा करके बतला दे। यह शिक्षा माँ देती है। और उसी का नतीजा हुआ कि भारत की महासाम्राज्ञी माता मदलसा 5 पुत्र को जन्म दी, लेकिन 5 को संन्यास व्रत की शिक्षा गोद में बैठे बैठे जो है ऐसा दे दी। 4था पुत्र तक तो सन्यासी बन गया, तप करने के लिए जंगल भेज दिया। और 5वां पुत्र जब पैदा हुआ तो राजा ने कहा कि रानी इसको मत सन्यासी बनाना, राजपाट का उत्तराधिकारी बना देना। माता मदलसा ने कहा कि पुत्र शोक आपको व्याप दिया क्या? यह जीव है, जीव आपका पुत्र नहीं है। आपके घर आया तो यह पुत्र मोह में ऐसा मत पड़ जाइए कि अपना भी भलाना है, इसका भी भलाना हो। कहा मेरी बात तो मान जाओ। कहा ठीक है स्वामी। लेकिन छिपे रूप में माँ उसको जो है ब्रह्म ज्ञान के उपदेश और बड़े भाग मानुष तन की सार्थकता सिद्धता का उपदेश क्या करते थे। अंतोगतवा शना होने पर वह भी विरक्त हो गया, राजपाट गरीबों में बांट दिया, अपार धन दौलत, और जंगल झाड़ में जाकर के तप करने लगा। कितना तप करता है, कितना राजपाट के खजाना को लुटाता है गरीबों में, बल्कि गरीबों के खून को चूस लेने की वृत्ति प्रवृत्तियां भी हमारे समाज के लोगों के बीच में है। यही कर्म है, यह संस्कार होता है। संस्कार देने वाली घर की माँ हुआ करती है। लेकिन आज की कुछ माँ, बुरा नहीं मानिएगा, टीवी खोल देती है, बच्चे को गोद में ले लेती है और कहती है देखो वो कौन है, कैसे डांस करती है, क्या बोलती है, छेल छबीली कैसे। बच्चा वो गोदी में बैठ करके जो है उसको
संस्कारित नहीं करके, ऊर्जावान पुत्र नहीं पैदा के, संस्कार नहीं दिया, पराक्रमी नहीं बनाया कि तुमको बेटा एक से एक IAS बनना है, APS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर बनना है, इस समाज का सुधारक बनना है, आत्मानंद का गीत गाने वाला बनना है। लेकिन नहीं, वो टीवी में शिक्षा की टीबी की बीमारी पैदा करने के लिए गोद में बैठा करके आज की कुछ माँ, क्षमा कीजिएगा सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ माँ को मैंने देखा और जब मैं कहा तो वो लजा गई। कहा अब ऐसा नहीं करेंगे स्वामी जी, का बच्चा कल भविष्य महान कैसे बनेगा। इसलिए क्रियमान कर्म जो है, वर्तमान में जो हम और आप कर्म करते हैं, भविष्य वही हमारा समज्वल होता है, वही प्रकाशमान होता है, वही ऊर्जावान हुआ करता है। इसलिए हम लोगों को कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सस करही सो तस फल चाखा, इसको भूलना नहीं पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जीव मात्र कर्म करने के अधिकारी है, फल तो मेरे पास में है। जब भगवान का ही आदेश है, संत महापुरुषों ने ऐसा बतलाया है, तो कौन कर्म ऐसा हम और आप करें इस धराधाम पर, इस नर्तन को पा करके कि हमारा वर्तमान भी जो है प्रकाशित हो और भविष्य भी हमारा जब प्रकाश में हो जाए। इसी की शिक्षा दीक्षा सहस्रों संत महापुरुष भारत माँ की आंचल पर बैठ करके हम सबों को देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे सृष्टि की संहार काल तक। उनके आदेश का पालन करना हम और आपका काम होता है। अगर हम और आप ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ा सा भटक जाएंगे दुनिया में। कर्म का फल सबको मिलता है, भगवान को नहीं मिलता, लेकिन भगवान जो है नर्तनधारी जीव को प्रेरणा देने के लिए कर्म फल को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अयोध्या से भगवान का जिस दिन राज्याभिषेक अयोध्या में हो रहा था, भगवान का राज्याभिषेक नहीं हो पाया। माता कैकेयी के हट के सामने वह बाहुबली सम्राट दशरथ घुटने टेक दिए। भगवान को मालूम हो गया, कहा पिताजी इतनी छोटी बात के लिए रोदन क्रंदन क्यों। और माता कैकेयी से भी प्रार्थना भगवान ने कर दी, जबकि माता कैकेयी ने क्या नहीं जैसे कर दी, अपनी सखी सहेली मुँह लगी मंथरा के बहकावे में आकर के राजा भूषण भी जो है राज पोशाक भी उतरवा दी और एक फकीर का वेशभूषा बना करके राजप्रसाद से विदा कर दे। भगवान हंसते रह गए। जबकि गुरु वशिष्ठ ने भी बहुत कुछ यह से डांट दिया कि कई तुमने हठ अपने हठ के चलते पति की दुर्दशा कर दी है। ऐसा ना कि भविष्य में तुम्हारा अंधकार ही अंधकार आंखों के सामने लौके। लेकिन वह किसी की ना सुने, केवल मंथरा की बात जो है, सहेली मंथरा महलगी मंथरा की बात को जैसे सोनी। और माता सीता का भी यह राशि पोशाक उतरवा करके है बैरागिन का वेश जैसा बनवा दी। सबों की आंख से आंसू झरने लगे, परंतु भगवान को दुख नहीं हुआ। और भगवान जब जाते हैं गोनी सातराज के परिक्षेत्र में, आने सातराज को जब मालूम हुआ कि भगवान आए हैं तो सब के सब जो है दौड़ पड़े भगवान के से चरणों में। प्रभु याद है ना, का क्या तो गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में हम और आप पढ़ते थे। आप राजा घर के थे ना, हम तो गरीब घर के थे। लेकिन आपने कहा था मित्र दोस्त, कहा याद है मुझे। भगवान ने कहा मुझे याद है। कहा मैं भी नहीं भुलाया भगवान, मैं रास्ता देख रहा था तो वो कब आते हैं, राजकुमार के वेश में आते हैं या शिकारी के वेश में आते हैं या फकीर के वेश में आते हैं, लेकिन आ तो गए ना भगवान। भगवान श्री राम की शालीनता देखिए। कहते नहीं मित्र, भगवान नहीं मित्र। मित्र कहाँ, मित्र कहाँ, गुरुकुल में मित्र बना था और आज तो हम
सिंह चले आए हैं तुम्हारे जो है सो वन क्षेत्र में, राज क्षेत्र में तुमसे दर्शन करने के लिए। का प्रभु यह राज आप ही का, चलिए का ना 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 पिता दिन न मोहि कानन राजो, 14 वर्ष तक मैं किसी के घर में निवास नहीं कर सकता हूँ।